जय हिंद, जय जोहार। मैं सोहेल चिश्ती। आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई का सच। आपने एक कहावत सुनी होगी, मरता क्या नहीं करता। देखा जा रहा है आज छत्तीसगढ़ में बिहार के त्योहार का उत्सव मनाया जा रहा है। वो क्यों मनाया जा रहा है, क्या मनाया जा रहा है, मैं समझाता हूँ आपको। क्योंकि बिहार में है चुनाव और कुछ अधिकारी यहाँ से शिफ्ट किए जाएंगे बिहार में। तो ऐसा हो सकता है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा हो सकता है बिहार के लोगों को लुभाने के लिए उनका त्योहार मना के, अपनापन दिखा के यहाँ पर चुनाव का जो भी प्रचार किया जा रहा है वो कर रहे हैं। अब ये और भी देखेंगे आगे कि लोग का क्या कहना है। लोग समर्थन में है, लेकिन आपने कल एक न्यूज़ देखी होगी, हमारी छत्तीसगढ़ क्रांति सेना इसका साफ विरोध कर रही है कि यहाँ पर बिहार का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। उसका कारण ये था कि बिहार में यहाँ की जो बच्चे हैं, हमारी लड़कियाँ हैं, एक 40 लड़कियों को वहाँ ले जाके तस्करी किया गया और पता नहीं क्या क्या किया गया। कल की न्यूज़ में आपने सुना ही होगा। और भी लोगों से बात करेंगे और बात करने पे पता चला है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, अगर बिहार का त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है तो क्या छत्तीसगढ़ का भी स्थापना दिवस 1 नवंबर के बिहार में मनाया जाएगा। अगर वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो हो सके मनाया जाएगा, वरना क्या कह सकते। बिहार के त्योहार के नाम से आयोजन किया गया 22 मार्च को। चौहान एम्पायर में मौजूद है, हम पीछे मेरे बोर्ड देख सकते हैं। बिहार के त्योहार स्नेह मिलन समारोह रखा गया है और इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी भी मौजूद थे। क्या कुछ कहा आप वीडियो में आगे देखेंगे। और सोचने वाली बात यह है कि इतने सालों में कभी बिहार के त्योहार नाम से कोई आयोजन नहीं किया गया, लेकिन बिहार में चुनाव है उसको लेके आज छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों, ये सोचने वाली बात। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बिहार के बहुत सारे लोग रहते हैं, इसीलिए बिहार के दिवस यहाँ पर भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और यहाँ के गवर्नमेंट को बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने बिहार के गौरव को छत्तीसगढ़ के भिलाई में बनाने का काम किया। आप सब बिहार के हैं? हम लोग बिहार से ही है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार को क्या बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने बिहार के दिवस को मनाने का काम किया, बिहार के गौरवशाली इतिहास को सबको बताने का काम किया, जो नहीं जानते थे उनको भी बताने का काम किया। इसके लिए यहाँ के गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। क्या बिहार में छत्तीसगढ़ का दिवस मनाया जाएगा? बिल्कुल मनाया जाएगा। भारत एक, भारत श्रेष्ठ भारत। भारत टुकड़ों में थोड़ी बटा हुआ है, भारत एक है, सब जगह मनाया जाएगा। पूरे भारत के हर एक राज्य में हर स्थापना। बिहार का त्योहार मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है एक भारत श्रेष्ठ भारत। उनके विजन पे ये कार्य है और इस कार्य पे आप देखेंगे यूपी बिहार के लोगों का एक बड़ा, और बल्कि अन्य समाज भी यहाँ एकत्रित हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी आए, हर्षोल्लास के साथ सब रहे, क्योंकि ये विजन मोदी जी का दूर दराज से आज यूपी बिहार के लोग पूरे देश के अंदर में फैले हुए हैं और देश के अंदर में जगह जगह छोटे मोटे बड़े काम कर रहे हैं। तो सब लोग का एकत्रित होने का मौका मिला और इसने मिलन का कार्यक्रम था। कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़ के हजारों की तादाद में है और इसने और प्यार आपस में बांटे और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को सफलतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ और सबका प्रयास, तो निश्चित तौर पर सबके प्रयास से एक अच्छा कार्यक्रम होगा। तो इतने साल में पहली बार किया जा रहा है, ऐसा क्यों? आगे भी होगा। हमारी सरकार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे बढ़ते जा रही है देश के अंदर में, वैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते दबर कार्य करते जा रही है। अब निरंतर इस गति की ओर आगे और गति बढ़ेगी और हर जगह होगा। चूंकि यह कार्यक्रम पूरे देश में, कोई छत्तीसगढ़ में, पूरे देश के हर प्रदेश में हो रहा है, तो निश्चित तौर पे ये आगे बढ़ते हैं लेयर बाय लेयर, क्योंकि पार्टी लेयर बाय लेयर पे काम करती है और लेयर बाय लेयर पे आगे कर रही है और आगे अच्छा करेंगे। अच्छे है, हमारा एक ही मकसद है और एक ही चीज है, हम अपने कार्य को, अपने काम को कर रहे हैं। हम मोदी जी के विजन को सफल बना रहे हैं, उसी को मोटो देख रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। हजारों की तादाद पे लोग आए, लोगों का प्रेम मिला, लोग इसमें मिलन के रूप में मनाए, ये हमारे लिए खुशी की बात है। लोगों में ये चर्चा का विषय है, चर्चा सिर्फ ये है चुनाव को लेकर। कोई चुनाव नहीं, कोई चुनाव को नहीं, चुनाव 8 महीने बाद है। आज हम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में हो रहा है। ये तो यूपी बिहार के लोग अन्य प्रदेशों में बटे हुए, तो इसने का और ये हर साल कार्यक्रम होगा, कहीं कोई जिसे नहीं। शीतल प्रसाद शर्मा। तो यहाँ कैसे आए, क्या चल रहा है? ठीक चल रहा है। वही बिहार त्योहार के लिए बिहार त्योहार का मतलब क्या? जो बिहार का स्थापना हुआ था। अच्छा, ये पहले जब अपने छत्तीसगढ़ राज्य बने हुए कम से कम 20 साल हो गए, है ना? ये पहली बार बिहार त्योहार बनाया जा रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, जो भी होता है तो अच्छा ही लगता है। तो इसमें कम से कम सबसे मुलाकात हुआ, मुख्यमंत्री जी से, शाह जी से भी मुलाकात हुआ। अच्छा। और सबसे जो विधानसभा में जाते सबसे अपना मुलाकात। नहीं, पहले ये क्यों नहीं मनाया जाता था? अब ये तो जो है नहीं अभी है, ये मालूम नहीं है। अच्छा, ये अभी पहला बार है, हो सकता है मनाते होंगे लोग, अब नहीं आया जो है मानते। तो ये छत्तीसगढ़ का त्योहार भी अब बिहार में मनाया जाएगा।
वो तो शिक्षा, देखिए त्योहार है अपना या धर्म है, धर्म कहीं से कहीं अपना मना सकते हैं, धर्म सबका धर्म एक अभी है। सामने बिहार में चुनाव है, कहीं उसको लेके ये बिहार त्योहार का कार्यक्रम तो नहीं किया गया? नहीं, ऐसा बात नहीं है। क्या है कि अपना अपना जो रुचि है, जब हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हाँ सब ये मिलजुल करके अपना बोले कि अपना त्योहार मनाएंगे तो मनाते हैं ये अपना जय करके। और इलेक्शन की बात रही तो इलेक्शन की बात अलग है। अच्छा लग रहा है ना लेकिन हाँ, आपको? हाँ ये है एक मान लिया कि मनोरंजन एक है, सबसे मुलाकात हुई इसी बहाने से जो आपसे भी हुआ, सबसे हुआ जो है। चलिए धन्यवाद। सामने अभी हमारे प्रभुनाथ मिश्रा जी खड़े हैं जो कि बिहार समाज के एक बहुत बड़े स्तंभ हैं और शुरू से ही समाज के और राजनीतिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहे। उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि प्रभुनाथ भैया जी, ये अपने छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए लगभग 20 साल हो गए, जिसमें 17-25 साल 20 साल भाजपा की सरकार रही, तो ये बिहार त्योहार पहले मनाने की क्यों नहीं सोची? एक भारत श्रेष्ठ भारत कोई विचार जब मन में आता है ना, तो जब आता है तब शुरुआत होती है। देर आया दुरुस्त आया। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने के लिए एक नारा दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया, हमारे जितने प्रदेश हैं, कई लोग प्रादेशिक एकता के नाम पर राष्ट्रीय एकता को खंडित करने की कोशिश करते हैं, उनको तोड़ा जाए, उनको पराजित किया जाए। हम सभी भारतीय हैं, हम सभी भाई हैं, तो एक भाई दूसरे भाई का जन्मदिन मना रहा है, मनाना ही चाहिए। इसकी शुरुआत किया, जो अच्छी शुरुआत किया है इसकी सराहना होनी चाहिए, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, तभी तो एक भारत बनेगा, एक भारत से भारत बनेगा। लेकिन लोगों के यहाँ जैसे पूछने से ये सवाल आता है कि आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, इसलिए एक बिहार का त्योहार मनाया जा रहा है। क्या ऐसा अगर मान लो पंजाब में चुनाव होगा तो क्या पंजाबी समाज या सिंधी समाज ऐसा एक श्रेष्ठ भारत का मतलब? चुनाव नहीं, जब ये निर्णय हुआ है तो इस संजय पहली बार बिहार का चुनाव सामने आ रहा, लोगों को लग रहा है ये निर्णय तो पूरे प्रदेशों के लिए हुआ है और सबको जोड़ने के लिए हुआ है। हम उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाएंगे, आंध्र स्थापना दिवस मनाएंगे, तेलंगाना स्थापना दिवस मनाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे में एकजुटता आएगी, एक भाई दूसरे भाई का जन्मदिन मनाएगा, एकजुटता आएगी ना। तो हम जब एक होंगे, ये हिंदुत्व, ये राष्ट्रत्व ये कैसे होगा? जब हम सब एक होंगे तब एक भारत होगा, एक श्रेष्ठ भारत होगा। और पंजाब सुदूर के पश्चिम सीमा पर हमला होता है तो चाणक्य को दर्द होता है, वो एक चंद्रगुप्त तैयार करता है हिंदुस्तान को एक और श्रेष्ठ बनाने के लिए। वो नई सोच जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है उस पर जाना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए ये शुरुआत है, ये दूर तक जाएगी, भारत को श्रेष्ठ बनाएगी, हमको एक बनाएगी। कल ये छत्तीसगढ़ के क्रांति सेना वालों ने इस त्योहार का विरोध किया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो सब भ्रांति सेना के लोग हैं, भ्रमित लोग हैं। हिंदुत्व का विरोध कई हिंदू करते हैं, भ्रमित हैं, जो कायर हैं, जो छोटी सोच वाले हैं, जो डर वाले हैं, कोई वोट के लालच से, कोई नोट के लालच में इस उदार समाज को तोड़ने की कोशिश करता है, इस समृद्ध देश को विकृत करने की कोशिश करता है, लूटने की कोशिश करता है। ऐसे विचार वाले जो लोग हैं उन लोगों ने इतना विश्व भर दिया है कि लोग बड़ी अच्छी सोची हो गए हैं और हम अपने बड़प्पन से, अपने प्रेम से, अपने भाईचारे से उनको भी कहने लगे हैं कि आओ समरस हो जाओ, इस गंगा में जो तमसा का पानी भी मिलता है ना तो पूर्ण गंगा हो जाता है। राष्ट्रीय गंगा में आओ, एक भारत श्रेष्ठ भारत की गंगा में नहाओ और सब एक हो जाओ, तुम्हारा वो अच्छापन अपने आप समाप्त हो जाएगा। आप चूंकि सबसे वरिष्ठ हैं भाजपा के यहाँ पर और शुरू से आप सक्रिय रहे हैं समाज के कार्यक्रम में, सब चीज में, तो आप यहाँ की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति धर्म का हो, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उसे क्या संदेश देना चाहेंगे? भैया धर्म तो एक ही है, सनातन। पंथ अलग अलग हैं, सारे पंथों को मैं यही कहना चाहूँगा सभी लोगों को कि आप भारत माता से जुड़िए। जो वंदे मातरम नहीं कर सकता, भारत माता की जय नहीं बोल सकता,
वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता, भारतीय हो नहीं सकता, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और हमें उससे अब युद्ध की घोषणा हो चुकी, समझ लीजिए। हमें भिड़ना पड़ेगा अगर हिंदुस्तान में रहना है। तो आपने देखा किस तरीके का माहौल था, लोगों से सुना उनका क्या कहना है। कई लोग समर्थन में है, सभी लोग समर्थन में है। लेकिन कल एक वीडियो हमने आपको दिखाई थी छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, जो इसका साफ विरोध करती है कि छत्तीसगढ़ में बिहारियों का तिहार नहीं मनाया जाए, इसका विरोध करती है। हमने आपको वीडियो भी दिखाया था। और जैसे कि कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का त्यौहार बिहार में भी मनाया जाएगा। जैसे 1 नवंबर को स्थापना हुई थी, तो हो सकता है आने वाले समय में 1 नवंबर को बिहार में भी छत्तीसगढ़ का त्योहार मनाया जाए। समय से बताते रहेंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुनील चिश्ती, धन्यवाद।